नमस्कार, सुप्रभातम, बुनन दिन, बुधनता, कैलिमेरा और सुबह बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने लॉजिकल फैलेसी की एक नई किस्म के साथ हाजिर हैं। इस फैलेसी का नाम है आर्गुमेंट बाय फैलेसी। यानी अभी तक हमने उन कुतर्कों को देखा है जिसमें किसी दूसरे चीज़ का सहारा लेकर के कोई कुतर्क करता है, मगर आज की फैलेसी, आज का कुतर्क बड़ा मज़ेदार है। वो इसलिए मज़ेदार है कि यहाँ पर कुतर्क का सहारा लेकर ही एक दूसरे कुतर्क को खारिज करने की कोशिश या साबित करने की कोशिश की जा रही है। दोनों कुतर्कों का आपस में कोई मेल नहीं होता है। तो चूँकि हमने कहा कि ये एक किस्म की फॉर्मल फैलेसी है, तो इसका एक फॉर्मल रूप भी है। तो इसका फॉर्मल रूप कुछ इस तरह से है कि आर्गुमेंट एक्स जो है वो फैलेसस है, यानी कुतर्क है, और इसलिए उस आर्गुमेंट में जो भी कहा गया है वो सब कुछ गलत है। जो कुछ भी उसका सच कहने का मादा है वो सब गलत है। यानी मिसालों से आपको बात समझ में आ जाएगी। दो दोस्त होते हैं, नाम किसी का लेना आज के ज़माने में बड़ा मुश्किल है, किसी भी नाम पे कोई ऑब्जेक्शन हो जाए। तो मान लीजिए दो दोस्त हैं, ए और बी। ए कहता है, बी आता है ए से उसकी कार मांगने कि उसको अगली सुबह कहीं जाना है। तो ए को कार देने का मन नहीं है या पता नहीं क्या है, तो ए जो है वो कहता है कि तुम मेरी कार को नहीं ले जा सकते हो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरी कार तो आधी रात को कद्दू में बदल जाती है, फिर तुम क्या करोगे उसका, तुम तो चला नहीं सकोगे। तो इस पर बी कहता है कि अगर तुम वाकई इस पे यकीन करते हो कि तुम्हारी कार जो है वो रात में कद्दू में बदल जाती है, तो इसका मतलब तुम इडियट हो, तुम मूर्ख हो, बॉडम हो। अब ए कहता है कि नहीं, तुम्हारी ये बात गलत है कि मैं इडियट हूँ, क्योंकि सबसे पहले तुम यहाँ पर एक फैलेसी का इस्तेमाल कर रहे हो, एक कुतर्क का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम मेरे तर्कों को काटने के बदले कि मेरी कार किसी भी तरह से रात में पंपकिन में नहीं बदल सकती है, कद्दू में नहीं बदल सकती है, तुम सीधे मुझे गाली दे रहे हो। इसलिए तुम एड होमिनेम, जिसमें पर्सनल निंदा की जाती है, व्यक्तिगत चरित्र हनन किया जाता है किसी का, उसको एड होमिनेम फैलेसी कहते हैं। तो तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी बात गलत है और इसलिए मैं इडियट नहीं हो सकता हूँ, और इसलिए मेरी बात सही है। अब चूँकि बी जो है वो पकड़ा गया कि उसने एक एड होमिनेम फैलेसी का इस्तेमाल कर लिया एक गलत तर्क को खारिज करने के लिए, एक कुतर्क को खारिज करने के लिए दूसरे कुतर्क का इस्तेमाल कर लिया। तो वो आगे ये नहीं कहता है कि तुम्हारी ये बात बिल्कुल गलत है कि कोई कार रात में, आधी रात में कद्दू में बदल जाती है, मगर वो सिर्फ इतना कहता है कि तुम्हारी बात गलत है। ठीक है? तो इस तरह से होता है। वो सिर्फ इतना कह के रुक जाता है कि मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, कि तुम इडियट नहीं हो, आई बेग टू डिफर। अंग्रेजी का मुहावरा है, वो कहता है कि नहीं भैया तुम जो कह रहे हो कि तुम इडियट इसलिए नहीं हो सिर्फ कि मैंने तुम्हारे खिलाफ एक एड होमिनेम नाम की फैलेसी का इस्तेमाल कर दिया, तो उससे मैं सहमत नहीं हूँ। तो ये दोनों कुतर्क कर रहे हैं, मगर एक का कुतर्क जो है वो ज़्यादा घातक है। वो एक बिल्कुल गलत बात की तरफ इशारा कर रहा है। उसके बाद एक और मिसाल देखिए कि कैरेन कहती है कि
मैं समझता हूँ कि अगर तुम ये मानते हो कि एक ज़माने में इंसान जो हैं डायनासोर के ऊपर चढ़ कर के सवारी करते थे, तो तय बात है कि तुम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो। ये सुनते ही जो दूसरा दोस्त है, कैरेन और केंट, दो दोस्त आपस में बात कर, जो दूसरा दोस्त है केंट, वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम बिल्कुल पर्सनल अटैक कर रही हो, तुम एड होमिनेम फैलेसी का इस्तेमाल कर रही हो। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने पीएचडी हासिल की है क्रिएशन साइंस में। अब क्रिएशन साइंस नाम का कोई साइंस है ही नहीं। क्रिएशन आइडियोलॉजी ज़रूर है या क्रिएशन थियोलॉजी है, मगर क्रिएशन साइंस जैसी कोई चीज़ तो है ही नहीं। बायोलॉजी है, मगर वो कहता है कि मैंने इसमें पीएचडी की है। दूसरे, तुमने मेरे खिलाफ एक फैलेसी का इस्तेमाल किया है, मेरी पर्सनल, मेरी व्यक्तिगत निंदा की है, निजी तौर पे मुझे अपमानित किया है ये कह के कि मैं अनएजुकेटेड हूँ, बहुत एजुकेटेड नहीं हूँ। इसलिए मेरी बात सही है और इंसान सच में एक ज़माने में डायनासोर के ऊपर चढ़कर सवारी करता था। अब कर लीजिए इसका क्या करेंगे। मगर जो उसकी दोस्त थी वो भी कम नहीं थी। वो कहती है कि अरे भाई, तुम कितने पढ़े लिखे हुए मैं जानती हूँ। किसी 3rd क्लास कॉलेज या किसी पार्क में एक कमरे में बने हुए कॉलेज से तुमने 2 महीने के अंदर पीएचडी कर ली, इससे तुम पढ़े लिखे नहीं हो जाते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि इस तरह से तुम पढ़े लिखे हो जाते हो। और मेरी जो फैलेसी है, जिसको तुम कह रहे हो कि वो एड होमिनेम फैलेसी है, वो गलत हो सकती है, मगर वो इतिहास से सिद्ध है कि इंसान कभी जो है वो डायनासोर की चढ़ाई नहीं करता था। दरअसल उस समय तो इंसान पैदा ही नहीं हुआ था। और फ्लिंटस्टोन की एक फिल्म के ऊपर तुम बात कर रहे हो कि जिसमें उसने दिखा दिया, कोई साइंस फिल्म है कि इंसान ने डायनासोर पे चढ़ाई की, उसके आधार पे तुम इस बात को कह रहे हो, ये गलत है। फ्लिंटस्टोन की वो फिल्म जो है वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं थी, वो गल्प थी, वो गप थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई बार किसी के कुतर्क को खारिज करने के चक्कर में आपने अगर सही तर्क का सहारा नहीं लिया और किसी दूसरे कुतर्क का इस्तेमाल कर लिया, तो उसको वो सामने वाला इंसान जो है लपक के पकड़ लेता है, कहता है कि अच्छा तुमने इसका इस्तेमाल किया है, इसने तुमने मेरे तर्क को तार्किक रूप से काटने के बदले तुमने इस कुतर्क का इस्तेमाल कर लिया, पर्सनल हो गए तुम मेरे प्रति, तो इसका मतलब मेरी बात तो सही है। तो इसलिए किसी के कुतर्क का कोई काट करने के लिए हमें कभी भी कुतर्क का सहारा नहीं लेना चाहिए। कुतर्क को हम तर्क से ही काट सकते हैं। तो ये जो दूसरा वाला उदाहरण है, उसमें करण ने वाकई दूसरी बार में वही बात कही कि भाई 2 महीने में भी कोई पीएचडी करता है क्या, और वो भी किसी ऐसे सब्जेक्ट में जिसकी कहीं पढ़ाई नहीं होती है, और वो भी किसी ऐसे कॉलेज से जो कि कहीं है ही नहीं, किसी एक कमरे में चल रहा है। मेरे एक मित्र हैं, उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा आपको, उन्होंने एक ऐसे कॉलेज से एमए किया है जो कॉलेज है ही नहीं, जो कॉलेज एक ज़माने में किसी एक कमरे में चलता था, उसके आधार पे उसको रजिस्ट्रेशन मिल गया, उसके आधार पे उसने डिग्री देनी शुरू कर दी, और आज की तारीख में वो कमरा भी नहीं है उस कॉलेज के पास, और वो डिग्रियां दे रहा है क्योंकि उसको एक बार मान्यता मिल गई है, रिकॉग्निशन मिल गई है। तो ऐसे लोगों को आप पढ़े लिखे मान लेंगे क्या, जिसने किसी ऐसे सब्जेक्ट में, ऐसे विषय में पीएचडी या एमए कर रखी है जिसकी कहीं पढ़ाई नहीं होती है, और जिस कॉलेज की डिग्री की वो बात करता है जिसमें कहीं वो डिग्री नहीं मिलती, जो कहीं है ही नहीं, तो क्या उस वैसे आदमी को आप पढ़ा लिखा मान लेंगे?
कतई नहीं, मगर उसको साबित करने के लिए आपको तर्क देने होंगे, जो तर्क इस दूसरे उदाहरण में कैरन जो है दूसरी दफ़े में देती है। तो कुतर्क की काट करने के लिए हमेशा तर्क का इस्तेमाल करें, कुतर्क का नहीं। जैसे ही आपने ज़रा सी गलती की, कुतर्क का इस्तेमाल कर लिया, सामने वाला आदमी लपक लेगा, बोलेगा अच्छा तो तुम पर्सनल हो रहे हो, इसका मतलब मेरी बात सही है। अगर मेरी बात गलत होती तो मेरी बात को तर्क से काटते। तो आज इतना ही। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं, ज़रूरी लगती हैं, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, आगे बढ़ाना न भूलें। धन्यवाद।